Hello everyone, welcome to the Thastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents. So कौन से contents हैं जो कि हम cover करने वाले हैं. So these are the three topics which we are going to do. One is the terms related to COP28. Indian Express का है कि COP28 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले हम जान लें कुछ टर्म्स. सो इट इज रिलेटेड टू दैट, दो एवरीवन नोज, ऑल ऑफ यू नोज, बट स्टिल ओके. तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये हमने कल ही कवर किया है. सो एंड अभी इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है. सो वी विल बी डूइंग दैट द सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम थिंग्स आर देयर. तो फिर भी हम एक बार जो है इसको देखते हैं. नेक्स्ट, एंड दिस इज रिलेटेड टू द मेंस. ऑलमोस्ट सेम ही सारी चीजें हैं जो कि कल द हिंदू में आए हुए थे. मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ग्लोबल साउथ. तो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है अभी बहुत ज्यादा बज़वर्ड बन गया है, दैट टू इन द ग्लोबल साउथ. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे. अगेन फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो सिक्योरिटी थिंग. सो जीएस पेपर हमारा यहाँ पे ये 3 हो गया. दिस इज ऑल्सो इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 हो गया. Right, so this is also the environment GS paper. So almost every is related to that paper 3 only. So the Thastu has actually come up with a new course, and that is the GS Foundation program. In order to get any details related to this particular program, you can call on this particular number. यहाँ पे जो है आप कॉल कर सकते हो to get any details related to these things, and these are the features जो कि इसके हैं जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम के हमारे. एंड दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of December. डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस. दिस इज अवेलेबल इन हाइब्रिड मोड. तो आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, चलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीओपी वाला खत्म कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी शॉर्ट सा आर्टिकल. सो वी विल बी डूइंग दिस थिंग. So as COP28 is approaching, 6 key climate change terms you should know, and these are the terms. COP क्या है? Paris Agreement, 1.5 degree limit क्यों? Net zero, this NDCs, that is the nationally determined contributions and loss and damage. ठीक है? These are the things. COP क्या है? This is conference of parties, and यहाँ पे parties का मतलब क्या है? वो nations जो कि इसमें पार्टनर्स है, जो मेंबर्स हैं, यानी कि 197 कंट्रीज जो कि इसकी जो इंटरनेशनल ट्रीटी थी उसको साइन किए हुए हैं. दे हैव साइन दैट थिंग. एंड नेशनल ट्रीटी कौन सी? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस. सो दोज आर द वन हु आर एक्चुअली कंसीडर्ड एज दी पार्टीज. तो ये जो है वो पार्टीज, तो पार्टीज जो UNFCCC के हैं, दे हैव एक्चुअली pledged to voluntary actions to prevent dangerous anthropogenic means human created interference with that of the climate system. Now every year since 1994 ये जो मीटिंग है ये होती रही है, and every time they talk about this thing that we will be actually reducing the greenhouse gas emissions, but not much of the differences you could actually see. खैर, next is the Paris Agreement. Paris Agreement जो है, this is the agreement saw virtually every country in the world for the first time support a common strategy to cut the greenhouse gas emissions, which is actually increasing the global temperature. And global temperature increase करने की वजह से what is happening, the glaciers are melting and lot many natural calamities are also happening. बहुत सारी चीजें हो रही हैं. तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो पेरिस एग्रीमेंट है वो करी गई थी. एंड यहाँ पे जो मेंबर्स हैं इसके दे टारगेट दिस थिंग कि हम जो है इतना लेवल का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देंगे, एंड फर्दर वी विल बी कटिंग डाउन आवर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आल्सो. ओके, एंड इसको अडॉप्ट किया गया था लगभग 200 कंट्रीज जो हैं, 200 कंट्रीज के द्वारा एट COP21 इन पेरिस इन 2015 एंड केम इनटू फोर्स ऑन November 4, 2016. ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इसको क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको इसने रिप्लेस किया था. Now 1.5 डिग्री लिमिट, 1.5 डिग्री लिमिट के बारे में है, हम हमेशा ही इस चीज को लेकर के बात करते हैं. अर्लियर ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग.
यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड ने पेरिस अग्रीमेंट जब हुआ था तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स एकजुट हुई थी, दे हैव डिसाइडेड कि हम पूरे वर्ल्ड के टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्रीज को टच नहीं करने देंगे. वी विल बी कीपिंग इट वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस before this century compared with that of the pre-industrial levels. That is what actually was decided. This is what it was decided. They have also pledged to pursue efforts to limit the rise to 1.5 degree Celsius. That we, and later on we decided, all of the people there who were there in the meeting, these governments, they decided कि हम जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखेंगे. ठीक है, वहां तक नहीं जाने देंगे. ठीक है, रखेंगे नहीं, उतना जो है हम इंक्रीज नहीं होने देंगे. अदरवाइज डेफिनेटली सीवियर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि कहीं पे भी ड्रॉट आ सकता है, कभी भी हीट वेव्स हो सकते हैं, कभी भी रेनफॉल हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी सीन. नेक्स्ट टर्म इज द नेट जीरो. नेट जीरो क्या है? इट इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज एमिशंस आर इक्वल टू दैट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो जितना ग्रीन हाउस गैसेज जो है एटमॉस्फेयर से रिमूव हो रहे हैं उतने ही एमिशन हो रहे हैं, तो नेट जीरो हो जा रहा है. इट मीन्स द बैलेंस इज देयर. द रिमूवल कैन बी डन बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स, जैसे कि फॉरेस्ट, और बाय इम्प्लीमेंटिंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो गए, CDR. In 2018, the Intergovernmental Panel on Climate Change marked 2050 as the deadline by which the world must reach net zero if it wants to limit the global warming to 1.5 degree Celsius. तो 2050 तक IPCC ने कहा था, 2018 में ही ये पॉइंट कहे थे कि डेडलाइन इसको रख करके हमको अपनी जो लिमिट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं ले जानी है. वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. वी आर सपोज टू कीप इट बिलो. एंड नेट जीरो जो है यहाँ इस टाइम पर्टिकुलर पीरियड तक जो है वो हो जाना चाहिए. अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी ड्रास्टिक फॉर द एवरीवन. नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDCs. सो जो पेरिस अग्रीमेंट हुए थे, इट रिक्वायर्ड ईच कंट्री टू प्रिपेयर एन आउटलाइन कि भाई हम जो है कितना एफर्ट लगाएंगे, आप कितना एफर्ट लगाएंगे, और क्या क्या चीजें जो है यू पीपल विल बी डूइंग, राइट. सो दिस इज व्हाट वाज सपोज टू बी डन. एंड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, हर नेशन जो है अपने लेवल पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए दे विल बी डूइंग. ठीक है, नेशनल एमिशंस एंड अडेप्ट टू द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज. दैट हाउ दे विल बी वर्किंग आउट कि जो अपनी तरफ से एफर्ट, क्योंकि हर नेशन का अपनी अपनी तरफ से एफर्ट होना चाहिए, अपनी अपनी कंट्रीज की तरफ से जो है उनका कमिटमेंट होना चाहिए, राइट. सो दैट इज व्हाट इट वाज सपोज टू डू. लॉस एंड डैमेज का अगर हम देखें तो एज सच अभी तक कोई खास डेफिनेशन की अगर बात करें तो एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है क्लियर कट, though it refers to unavoidable social and financial impacts caused by extreme weather events. Okay, now at COP27, developing countries managed to get a loss and damage fund established. It is meant to provide financial help to countries struck by climate disasters. And as of now, ये जो fund create करना था, this is empty. Though अभी ये जो COP मीटिंग होनी है, एंड अग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रीच्ड आउट कि हम किस तरीके से इसमें मनी का फ्लो जो है वो हम करेंगे. इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि हमको $1 ट्रिलियन पर ईयर की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट टू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द हेल्प टू द डेवलपिंग कंट्रीज इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज. ओके, if we want them to fight then this climate change, then definitely we will be needing this much of amount. $1 ट्रिलियन का जो है हेल्प चाहिए होगा टू प्रोवाइड, अमाउंट चाहिए होगी टू प्रोवाइड हेल्प टू द पीपल इन द सेंस ये कंट्रीज को. हुज मिले और माइली, व्हाट्स डॉलराइजेशन. डॉलराइजेशन क्या है? हमको पता ही है कि अर्जेंटीना के जो अभी प्रेजेंट चुने गए हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, दैट इज दिस पर्सन. एंड यहाँ पे डॉलराइजेशन की बात करी गई है. ठीक है, कि हम अभी तक आप लोगों को एकदम इतनी बार मैंने कवर कर दिया गया है कि आपके दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाना चाहिए. तो इनकी जो करेंसी है पेसो,
ठीक है। तो इन्होंने कहा अपनी चुनावी उसी में ही कि हम जो है पैसों को हटा करके व्हाट वी विल बी डूइंग, हम डॉलर्स को लेकर के आएंगे, मतलब अपनी नई करेंसी हम डॉलर को बना लेंगे। डॉलर को जैसे ही आप करेंसी बनाते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो चीज है कि आपका सेंट्रल बैंक अब नहीं रहेगा, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आपकी खुद की कोई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी, आपकी कोई मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये वाला चीज हो गया। डॉलर्स बनाने, डॉलर्स को अपना जो करेंसी है वो बनाना के पीछे का क्या रीजन है? द रीजन बीइंग जो डॉलर है इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। एवरी टाइम वेन एवर देयर इज ट्रेड तो एवरीवन इज लाइक कि डॉलर में करो। इंडिया की अगर हम बात करें तो नियरली अबाउट 500 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमारे पास, यूएस डॉलर्स जो है वो हमारे पास है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएस डॉलर्स, देयर आर डिफरेंट डॉलर्स। यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं चेंज करने की वो यूएस डॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट व्हाट इज बीइंग सेड। अब यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको कल ही समझाया, फिर से वही है। एक्वाडोर जो है उसकी कंडीशन को लेकर के बोल रहे हैं। एक्वाडोर जो है इन्होंने अपनी करेंसी को चेंज करके इन्होंने भी व्हाट दे डिड, दे एक्सेप्टेड डॉलर। इन्होंने डॉलर को जो है अपना बना लिया, ठीक है, अपना लिया एज अ करेंसी। जैसे ही इन्होंने अपनी करेंसी बनाया तो उसके बाद इनका इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिला, दे गॉट टू सी कि भाई हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी हद तक अच्छी हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इनका इन्फ्लेशन जो है दैट ऑल्सो केम डाउन। बट इसके पीछे सिर्फ डॉलर ही नहीं रीजन था, डॉलर्स के साथ साथ यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट इनके पास ये थे कि इनके पास ऑयल एंड गैस रिजर्व्स जो है वो अच्छे खासे हैं। सो दैट ऑल्सो हेल्प देम टू गेन दी मोमेंटम। एंड ये इन्फ्लेशन से हट करके, ठीक है, इन्फ्लेशन से हट करके इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होने में ये डॉलर्स के साथ साथ ऑयल और गैस रिजर्व्स जो थे ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे थे। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू दी, अब इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे जो मैंने कहा सेंट्रल बैंक। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि व्हेन एवर यू आर इन नीड ऑफ द मनी दे वुड बी एबल टू प्रिंट। ओके, जैसे हमारा है आरबीआई, इट कैन प्रिंट, ठीक है, जब भी हमको मनी की जरूरत है। जब मनी सप्लाई जो है, ठीक है, मनी सप्लाई जब मार्केट में ज्यादा होती है, ओके, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाता है। जब मनी सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में तो यहाँ पे जो है वो इन्फ्लेशन डाउन हो जाती है, राइट। सो एंड ऑल इन ऑर्डर टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी वो सारी चीजें भी जो है सेंट्रल बैंक यहाँ पर हमारा साथ साथ में देख रहा होता है। वंस यू एक्सेप्ट द डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक का जो रोल है वो कंप्लीटली हट जाता है। दिस इज बीइंग मैनेज्ड बाय द यूएस डायरेक्टली, ठीक है। वहां पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी इम्पैक्टिंग योर डॉलर्स ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये वर्ल्ड लेवल पे जिस भी तरीके से यूएस, मतलब ये यूएस डॉलर्स का जो भी चल रहा होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट, दैट विल बी एक्चुअली मार्किंग द वैल्यू ऑफ द डॉलर्स। ओके, तो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक एलिमिनेट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ये नहीं होगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यस, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए डेफिनेट सी बात है कि ये डॉलराइजेशन की वजह से अर्जेंटीना जो है वो काफी हद तक एक इम्प्रूवमेंट जरूर देखेगा, बट जीडीपी में इनको ग्रोथ जरूर देखने के लिए मिलेगी। बट व्हेन इट कम्स टू द लॉन्ग टर्म वी डोंट नो दैट व्हाट एक्चुअली विल बी हैपनिंग टू दिस थिंग, ठीक है। तो वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि क्या चीजें होंगी। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो करेंसी का वैल्यू है दैट हैज आल्सो डीवैल्यूड, बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस ही सेड दैट द प्रेजेंट इलेक्टेड president of Argentina said that they will be doing this thing, dollarization of their currency will be done. So data suggests that even though Argentina's economic output is stagnated, its money supply continue to grow rapidly. इनकी मनी सप्लाई जो काफी हद तक इंक्रीज कर रही थी बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो दे कंटिन्यू टू स्पेंड, राइट, दैन इट्स रेवेन्यू। जितना उनका रेवेन्यू हो रहा था उससे ज्यादा वो खर्चा कर रहे थे ऑन द वेलफेयर ऑफ द प्रोग्राम्स।
So this is the reason why money supply ढेर सारी थी. When the money supply is too much over there, then definitely inflation will be there. So welfare schemes की वजह से, programs की वजह से वो ढेर सारा money infuse कर रहे थे market में, which eventually led to the fall of this thing, right? कंट्री का जो सेंट्रल बैंक थे वो बार बार न्यू करेंसी जो है वो प्रिंट कर रहे थे, and in the absence of increased economic output, more currency in the economy only served to spike the prices over here. So this is the reason. तो main reason क्या है? ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, वेलफेयर स्कीम्स जो है वो जरूर लेकर आओ, बट प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि बहुत ज्यादा अगर सप्लाई आप इंक्रीज कर दोगे then definitely it is going to impact. Now the dollarization. He wants to disband the domestic currency and the central bank and shift it to the US dollar as the official currency. That is the dollarization he wants. This is what is their need. There would be no authority. Once this thing has been done, authority की तरह कोई रहेगी नहीं, वो अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा मनी जो है वो प्रिंट नहीं कर पाएंगे जैसे कि पहले कर रहे थे. This is the reason why what I told you over here. So this is what will actually happen. ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे कह रहे थे, जो बेसिक आइडिया की बात करें डॉलराइज करने की, तो दिस इज समथिंग विच इज टू फोल्ड. फर्स्ट, इट इज टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी इन अ क्विक मैनर. तो क्विक एक तरीके से ये लोग क्या करेंगे, प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली लेकर के आएंगे. दैट वुड बी देयर बिकॉज ऑफ द डॉलर्स, राइट. Second is that it is to ensure that the government and the central bank are in no position to influence the monetary policy. Because earlier government and monetary policy were being, government and the central bank, both of them were influencing the monetary policy. वो अपने हिसाब से कर रहे थे, but वो calculated नहीं थी, सही ढंग से नहीं थी, जिसकी वजह से inflation जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया. Reasons it may fail. कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो पॉलिसी ये लोग लेकर के आए हैं that might not work. One reason which they have given is that central bank जो है वो अपनी तरफ से किसी भी तरीके की मनी जो है वो प्रिंट नहीं कर पाएगा. So when they will be in need of the money, when they will be running out of the money, that particular currency, they won't be able to print the new one. So that is the one thing. Next is the many others point out that for a country system to shift to dollars, its bank and its government should have the dollars to begin with. Okay. तो इनके पास जो है खुद के डॉलर्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एज ऑफ नाउ ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि 40 बिलियन डॉलर्स की इनको ज़रूरत रहेगी इसको शिफ्ट करने के लिए. एंड अर्जेंटीना इज स्ट्रगलिंग टू पे बैक द डेट ऑफ 44 बिलियन डॉलर्स. तो 40 बिलियन डॉलर्स उनको ऑलरेडी चाहिए टू मेक दिस काइंड ऑफ शिफ्ट. एंड IMF का इनके ऊपर ऑलरेडी लोन है 44 बिलियन डॉलर्स का. तो अब बोरो करने का भी एक इशू यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो द वन पॉइंट दैट दे आर सेइंग कि किस तरीके से दे वुड बी एबल टू डू दिस थिंग. ठीक है. So that might definitely lead to the some kind of economic crisis. And apart from that, जैसे कि RBI यहाँ पे जो है वो अपनी तरफ से प्रिंट कर दे रहा है, they are not having any kind of central bank, then definitely it is not going to help in much way, right? Now apart from that, अब यहाँ पे बहुत सारे जो पॉइंट्स कह रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि पनामा, एक्वाडोर, एल साल्वाडोर में जो है लोएस्ट इन्फ्लेशन रहा है लास्ट 20 years में बिकॉज ऑफ द डॉलराइजेशन. बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि सेम काइंड ऑफ सिचुएशन वुड बी हैपनिंग ओवर देयर इन दी अर्जेंटीना ऑल्सो. अर्जेंटीना की जो सेंट्रल बैंक है, इनके ऊपर जो टोटल लाइबिलिटी है दैट इज ऑफ द 18.8 ट्रिलियन पेसोस, which is really very huge. Central bank liabilities, it actually refers to all the money it prints, and its assets are things like gold and that of the hard currencies. Apart from that, इनकी जो liabilities है वो exchange करी जा सकती हैं at the free market at the rate of 470 pesos to a dollar. Argentina will need these much of things to be done. 40 बिलियन डॉलर्स इसी वजह से जो है यहाँ पर कहा जा रहा है. अर्जेंटीनियंस के पास एज ऑफ नाउ 246 बिलियन डॉलर्स है फॉरेन बैंक अकाउंट्स में, सेल्फ डिपॉजिट बॉक्सेस के फॉर्म में, एंड बहुत सारे अनडिक्लेयर्ड कैश भी है. जो अब ये सारी की सारी पॉइंट जो कह रहे हैं, दे आर सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंटीना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सेंसस के हिसाब से दे आर सेइंग दिस थिंग. अगर इफ दे आर कैलकुलेटिंग दिस थिंग, सो इट
this particular amount, it is over 50% percentage of the GDP's, Argentina's GDP in current dollars for 2021. But when Argentina shifts to the US dollar, Argentinians who had been holding US dollars under the carpet until now will come forward with billions of US dollars, which might actually help Argentina in order to regain the pace over there, and that might be helping out in order to restart its economy. That might be helping them out in order to do this thing. Okay, chalo. Now the next is the challenge of maritime security in the global south. So this is what we are going to cover. As of now, all of us are aware of this thing कि चाइना का जो एक तरीके से presence है in the Indian Ocean, it is increasing, and apart from that, in the South China Sea also, they are trying to keep a kind of pressure. They always have their presence over there every then and now. अपना जो एक तरीके से जो pressure है वो feel कराते हैं, अपना presence जो है वो हमेशा वहाँ पर feel कराते रहते हैं. ओके अब यहाँ पे विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट इट इज बीइंग सेड दैट कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट मतलब जिस तरीके से जो ये पूरे कैलकुलेशंस जियोपॉलिटिकली यहाँ पर जो चेंज हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग वी ऑल्सो नीड्स टू बी चेंज, वी ऑल्सो नीड टू बी चेंज, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब जैसे कि नए थ्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल दिए कि यूक्रेन की अगर आप एसिमेट्रिकल टैक्टिक्स देखें रशिया को लेकर के ब्लैक सी में, ठीक है, या फिर चाइना की डिप्लॉयमेंट आप देखें इन द साउथ चाइना सी, दिस मैरीटाइम मिलिशियास यू कैन सी ओवर देयर इन द साउथ चाइना सी, both of them are actually trying to put pressure on the other country or the other countries through the waterways. This is what they are trying to do. यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. अब रेडिकल न्यू टैक्टिक्स की बात करें सी में तो इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द ग्रे जोन वॉरफेयर एंड लैंड अटैक मिसाइल्स एंड कॉम्बैट ड्रोन्स. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड ये सारी चीजें होने की वजह से जो कंट्रीज है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, दे आर फेसिंग अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे कि इलीगल फिशिंग की बात हुई, ओके, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, मरीन पोल्यूशन हो गया, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, या फिर इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज. ये सभी टाइप के जो है मतलब प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली बीइंग फेस्ड बाय द डिफरेंट स्टेट्स. एंड ये देखो इलीगल फिशिंग जरूर हो रही है, बट विद दैट थिंग they are actually encroaching into your area. That is the point यहाँ पर. So if these people could do, anyone else could also do that, right? So that is the point. Drug trafficking, human trafficking, that is also quite common when it comes to the sea areas. Now states must instead be prepared to commit capital, resources and specialist personnel over the prolonged periods to meet the security needs. This is what they are saying, that we need to do this thing. Sustainable development goal की अगर हम बात करें तो it actually remains the unrealized as voices from the littoral states in Asia, Africa and that of the southern Pacific regions are ignored by the developed countries. जब तक मेरा किस तरह कोई फायदा नहीं है, I'm not going to listen to you. That is the kind of thing which actually always come from the western side, right? Now apart from that, you could actually see that because of the climate change, rising sea level is there, sea level increase हो रहा है, marine pollution हो रहा है, climate change हो रहा है, natural disaster हो रहे हैं, all these kind of things are happening and these have had a disproportionate impact on less developed states, placing them in a position of that of the vulnerability. Right now, unequal law enforcement capabilities and lack the security coordination required to jointly combat the maritime threats. And apart from that, when it comes to the sea level, there the piracy thing is also being done and even the ship hijacking is also being done. Ship को भी जो है एक तरीके से kidnap कर लिया जाता है. Recently what हौतीज ने यही तो किया है. हुतीज ने क्या किया है, उन्होंने शिप को कैप्चर कर लिया है. शिप उन्होंने कहा था कि जो भी रेड सी से इजराइल से रिलेटेड किसी भी तरीके से इजराइल से रिलेटेड कोई शिप जाएगी तो वी विल बी कैप्चरिंग दैट, ठीक है, हम उसको जो है हाईजैक कर लेंगे. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड, राइट? बट हियर दे मिस्टेकन दिस थिंग. तो मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर हो गया. वहां पे ना तो वो शिप पे किसी भी तरीके की कोई क्रू था जो कि इजराइल से बिलोंग करते थे, ना तो वो शिप बिलोंग करता था, ना तो उसकी फ्लैग बिलोंग करती थी, और ना ही
किसी भी तरीके का सामान जो इस पे लोडेड था या फिर अनलोडेड थी, जो भी चीजें थी, नथिंग वाज एक्चुअली रिलेटेड टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू दैट ऑफ द इजराइल, बट स्टिल इट वाज कैप्चर्ड इन ऑर्डर टू, दे जस्ट थॉट दैट दिस could be the ship of Israel, but that was not there. अब आप ये खुद से कुछ सोचो कि पायरेसी भी हो रहा है, शिप हाईजैकिंग भी, ये सारी तरीके की चीजें होती हैं. These are also kind of security issues only. Maritime terrorism is also there, है ना. मुंबई में किस तरीके से एंटर किए थे these terrorists, you can see that. All these kind of problems are there, and common minimum security goals are needs to be taken care of that, wherein everyone facing the same kind of issues, they should come together, and एक साथ आने के बाद जो है वो अपना प्रॉब्लम उस हिसाब से देखें कि हम सभी यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. जैसे कि साउथ चाइना सी की बात करें तो वो साउथ चाइना सी जो है उसके आसपास जितनी भी कंट्रीज आती हैं जो कि चाइना से परेशान है, ठीक है, 9-9, तो जो भी चाइना से परेशान है वो सभी एकजुट होकर के दे कुड एक्चुअली स्टैंड अगेंस्ट चाइना, राइट. सो दैट कुड, दोज काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी देयर. तो एक कॉमन गोल बना लो और उस हिसाब से उसके ऊपर काम करो. क्रिएटिव मॉडल्स की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू द मैरीटाइम सिक्योरिटी. Sea power is increasingly about generating prosperity and meeting the aspirations of the people. Maritime Vision 2030 जो कि इंडिया का था, एंड इट इज वेरी क्रिएटिव मॉडल जिसमें कि हम आगे के 10 साल के बारे में पूरा चीज थॉट करके रखे हैं, दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी विल बी डूइंग, जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज जो है ये सारी चीजें हैं, एंड ऑल दीज विल बी एक्चुअली हेल्पिंग आउट इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी livelihood opportunities also for the people, and apart from that the growth will also be generated. When it comes to the Africa में blue economy जो है it is increasing, and secure maritime domain, इन सारी चीजों को लेकर भी एक awareness and उनकी तरफ से enthusiasm and effort जो है that is increasing. इलीगल फिशिंग जो है वो काफी हद तक एशिया और अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है, एंड वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस थिंग. एनवायरमेंटलिस्ट ने 3 स्पेसिफिक एनॉमलीज जो है वो हाईलाइट किए हैं, जिसमें कि एक है लीनियंट रेगुलेशंस दैट अलाउ फॉर द मिसयूज ऑफ द रिसोर्सेज. सो लीनियंसी मेंटेन नहीं करनी है, अब स्ट्रिक्टनेस की बात आ गई है. दूसरा पॉइंट है यहाँ पे लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ बाय सिक्योरिटी एजेंसीज, एंड द थर्ड वन इज द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज दैट स्टेट्स ऑफर टू in order to incentivize the small fishermen to shift to the motorized trawling. So that is also the kind of point, because that is actually impacting the climate, and apart from that it is impacting the maritime, I mean this marine aquatic animals also, right. So that is also there. Now इसके अलावा मैरीटाइम चैलेंजेस इंडो पैसिफिक रीजन में हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है. मैरीटाइम इकोलॉजी, मरीन रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज द मैरीटाइम कनेक्टिविटी. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन रीजन में फेस करता है, एंड वी नीड टू फाइट ऑल दीज थिंग्स. तो इन सभी चीजों के लिए ये इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज रहती हैं, ऑल ऑफ देम शुड कम टुगेदर. तो कलेक्टिव सॉल्यूशंस की जरूरत है इन कॉमन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की. दिस इज व्हाट द ऑथर इज पॉइंटिंग आउट, एंड वी नीड टू डू दिस थिंग. सो कंसेंसस नहीं है यहाँ पर, ये चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है दैट एवरी कंट्री इज फाइटिंग इन देयर ओन वे रादर देन कमिंग टुगेदर एंड फाइटिंग फॉर द कॉमन कॉज. सो इंटरऑपरेबिलिटी, शेयर इंटेलिजेंस एंड अग्री ऑन रीजनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर दैट नीड्स टू बी डन. तो ये हमारा जो है वे फॉरवर्ड है. हमने इतना सारा पॉइंट जो भी देखा तो उसमें वे फॉरवर्ड. सो एवरीवन नीड्स टू कम टुगेदर, एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे इंटेलिजेंस भी शेयर करने की बात हो रही है, ठीक है. वी नीड टू प्रायोरिटाइज द सॉवरेंटी एंड स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस ओवर द कलेक्टिव एक्शन. वी नीड टू डू दैट. And apart from that, बहुत सारे ऐसे states हैं who are very much reluctant to pursue the concrete solutions to the challenges at the sea, and it highlights a paradox of non-traditional maritime security, the collective issues that developing nations are facing, and the creative solutions are needed in order to face all these kind of odds. So you need to face the odds.
right? So this is what we are supposed to do, right? And in order to do all these things, the political willness is something which is actually very much required. So I hope that you people enjoyed today's session. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.